नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज से हम फॉरेस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चालू करें यूट्यूब पे। और आपने दोस्तों अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर आपको पूरे कोर्सेस और पीडीएफ और टेस्ट सीरीज साथ में वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मुझे हाई करके भेज सकते हैं। दोस्तों, फॉरेस्ट्री का बहुत ही जोरदार कोर्स चल रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जहां पर आपका 600 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं और काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे कोर्सेस में। तो वो भी जानना चाहें तो आप ऐप के लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के लेक्चर। तमिलनाडु रोजवुड ट्री कंजर्वेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तमिलनाडु रोजवुड एक्ट कब पारित किया गया था? याद रखिएगा, 1994 में पारित किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तमिलनाडु द्वारा पारित किया गया था बेसिकली अपने राज्य में। ठीक है, रोजवुड प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइस प्रोविजन वॉस एक्ट। याद रखिए, इसको भी याद रखना है। 1950 में, 1950 में इसे पारित किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ पशु और पक्षी के बलिदान निषेध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु हिल एरिया प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री। 1955 में कौन कौन सी जगह आती थी? याद रखिएगा, आपका जो म्युनिसिपल एरिया है ऑक्टोमुंड का, कन्नूर का म्युनिसिपल एरिया ये भी आता था, और कोडीकलम का म्युनिसिपल एरिया भी आता था। मतलब तीनों एरिया कवर करता था। ये थोड़े ऊपर ऊपर क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज कंसिस्ट इन द ईयर ऑफ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? भारतीय वन्य जीव का गठन, बोर्ड का गठन कब किया गया? याद रखिएगा, 1952 में। क्या? इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो गठन है 1952 में किया गया था, है ना। 1952 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1952 में एक बार देख लीजिएगा। और इसे 1952 में किया गया, बाद में से काफी चेंज भी किया गया, है ना। और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। 1952 में गठन किया गया था। पीएम जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा इसमें दो तीन चीजें और पूछी जा सकती हैं। बाद में फिर 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। 1972 में, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके बाद फिर इसे अमेंड किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 2002 में, है ना। थोड़े से चेंज किए गए इसमें। टोटल अगर बात करें नेशनल लेवल पे तो 47 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 47 मेंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है वो इसके हेड होते हैं। पीएम वैसे हेड होते हैं, है ना। चार्ज अगर देखें तो वाइस चेयरपर्सन देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो आपका होता है। इसके अलावा आपका इसके अंदर मेंबर ऑफ लोकसभा भी होंगे, एक राज्यसभा से होगा, एनजीओ होंगे इसमें, है ना, एनवायरमेंटलिस्ट होंगे। काफी सारे लोग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज बीन। अब देखो, ये ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया है, उससे पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया है पिछले क्वेश्चन में ही। भैया कौन इसका हेड होता है? तो जाहिर सी बात है, अध्यक्ष के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में हमारे कौन होते हैं? माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चेयरमैन नहीं होते, ये वाइस चेयरमैन होते हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो होती है एनवायरमेंट वाली, वाइस चेयरमैन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसमें आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा इशू ना हो। देखो, हेड होता है पीएम होता है चेयरमैन, है ना, चेयरमैन। ठीक है, सेकंड जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाली है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, वो होता है वाइस चेयरमैन। इसके बाद जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है
और डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो मेंबर होते हैं सेक्रेटरी, है ना, सेक्रेटरी होते हैं बोर्ड के। इसके अलावा 3 पार्लियामेंट्री होते हैं, 3 पार्लियामेंट से आते हैं, जिसमें 2 होते हैं लोकसभा के, एक होता है राज्यसभा से, है ना। इसके बाद यहाँ पर 5 एनजीओ देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत, 5 एनजीओ। इसके साथ में 10 यहाँ पर क्या होंगे, एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, है ना, 10 एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, क्लाइमेट कंजर्वेशनिस्ट होंगे, ये इसके अंतर्गत पूरी टीम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में परमिट एनी पर्सन टू एंटर इन द सेंचुरी ऑफ फॉर दी। अब ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कि जो वार्डन होता है वो क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या रहता है। तो याद रखिएगा, उसके हाथ में स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ रहेगी, फोटोग्राफी रहेगी, टूरिज्म रहेगा, यानी ऑल दी अबव रहेगा इसका आंसर। तीनों चीज उसके हाथ में, वो आपको परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ लिवली स्टॉक आर टेकन। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूं, है ना, बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। मैंने बताया था लिवली स्टॉक को जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया उससे 5 किलोमीटर दूरी रखना होता है सेंचुरी से, है ना, 5 किलोमीटर दूर रखना होता है, ताकि जो आपके पालतू पशु हैं उनसे कोई बीमारी जंगली जानवरों में ना आ जाए या पेड़ पौधों में ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टाफिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल एज। जंगली जानवरों का स्टाफ जो है, बेसिकली स्टाफिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, याद रखिएगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टैक्सीडर्मी। क्या कहते हैं, टैक्सीडर्मी। याद रखिएगा क्या कहते हैं, टैक्सीडर्मी कहते हैं इसे। टैक्सीडर्मी होती है द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग और स्टफिंग और माउंटिंग द स्किन ऑफ एनिमल, है ना। स्टफिंग, स्टफिंग है ये, स्टाफिंग नहीं है, स्टफिंग है, स्टफिंग। ठीक है, स्टफिंग मतलब भूसा भरना, है ना। देखा होगा आपने, खाल निकाल के उसमें क्या कर दिया जाता है, भूसा भर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। याद रखिएगा, कई बार पूछ ले कि भैया मरने के बाद उनको एज अ स्टैच्यू रखा जाता है, तो उसके अंदर का पूरा माल निकाल के उसकी खाल में क्या भरा जाता है, भूसा या कुछ दूसरे प्रोडक्ट भरे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सीडर्मी कहते हैं, स्टफिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल। ठीक है, याद रखिएगा, स्टफिंग नहीं है, चम पूर्ण करना है हम इसको कहते हैं, है ना, टैक्सीडर्मी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेड और कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल आर्टिकल आर टॉपिक डील्ड इन विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो आप लेन देन करते हैं वाइल्ड लाइफ चीजों का, है ना, वो आपका सेक्शन 39 के अंतर्गत आता है, सेक्शन 39 के अंतर्गत आता है ये जो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका। ठीक है, याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 39, सेक्शन 39 याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 39। इसके अंतर्गत आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल कमिंग अंडर शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट इज। कौन से एनिमल है जो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। चलिए तो इसका आंसर याद रखिएगा, जो आगर मॉनिटर लिजर्ड है, आगर मॉनिटर लिजर्ड है वो आपकी इसके अंतर्गत आती है, 1972 के अंतर्गत आती है ना, आगर मॉनिटर लिजर्ड, आगर मॉनिटर लिजर्ड। ठीक है, आगर मॉनिटर लिजर्ड जो है आपकी, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, किसके अंतर्गत आती है, सेक्शन 39, है ना, सॉरी सेक्शन 39 नहीं, शेड्यूल 1 पार्ट 2 के अंतर्गत आती है ना, जिसे विष खोपड़ा कहते हैं, आपने देखा होगा हिंदी में इसको विष खोपड़ा कहा जाता है इसे। गो, हिंदी में इसको गो भी कहते हैं, कई लोगों ने देखा होगा, गो की तरह होती है ना, गो की तरह होती है, इसे विष खोपड़ा भी कहा जाता है, विष खोपड़ा गो भी कहा जाता है इसे, ये याद रखिएगा, है ना। और ये जो स्क्वामाता कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जनरली आपको ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब एशिया, है ना, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। गो फेमस है, जैसे बंगाल की गो काफी फेमस है ना, बंगाल की गो काफी फेमस है और काफी जहरीली होती हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, विष खोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों से ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि आपको काफी चीजें इस चैनल पे मिलने वाली हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्टमैन से रिलेटेड। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।